साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे एक केस के थ्रू एक रूब्रिक समझने की कोशिश करेंगे। ये रूब्रिक कई बार हमारे सामने आती है। ये रूब्रिक जो है ये है इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। तो पहले केस ले लेते हैं, उसके बाद उसमें कैसे ये रूब्रिक आई ये देखते हैं और फिर इस रूब्रिक को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो एक बच्चा आया करीब 12-13 साल का, वो लाया गया मेरे पास और उसको जो है शरीर पे बहुत ज़्यादा दाने थे। दाने क्या, वो एब्सेस जैसे छोटे छोटे फोड़े, और उसमें किसी में पस भरी हुई थी, कोई निकल रहा था, कोई जो है वो मतलब वो ख़त्म होकर के उस पर स्पॉट बन गए थे, और पैर में और हाथ में ये बहुत ज़्यादा फोड़े थे। तो वो लाया गया मेरे पास और ये बहुत दिनों से था उसको। तो उसको ये लोग जो है थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देते थे, वो समाप्त हो जाता था, लेकिन फिर वो नए निकलने लगते थे। तो उससे फादर के साथ आया था, तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ये कम से कम 5-6 महीने से इसको ये प्रॉब्लम बनी हुई है और ये जो है सही नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा है। तो लड़का बैठा हुआ था और तो हमने कहा, बोला बेटा कि तुम बताओ तुमको क्या दिक्कत है इससे। तो उसने कहा कुछ नहीं। तो हमने कहा इससे तुमको कोई समस्या है? तो उसने कहा नहीं इससे कुछ नहीं। तो हमने कहा दर्द होता है? कहा नहीं। हमने कहा कि तो दिखने में ख़राब लगता है? उसने कहा नहीं। तो उसके फादर ने कहा कि सर इसको तो इसकी कुछ नहीं पड़ी हुई है, ये तो कभी ये कहता भी नहीं कि हाँ मुझको दिखाना है या वो ये करना है, ये हम लोगों को दिखता है तो ख़राब लगता है, तो हम लोग इसको लेकर के जाते हैं, दिखाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है। तो उसको मेडिसिन दी गई। मेडिसिन देने के बाद जब अगली बार 1 हफ्ते बाद बुलाया गया तो उसका जो है जो मतलब 70% स्किन जो है वो क्लियर हो गई थी। जो जिसमें एब्सेस बना हुआ था, वो जिसमें पस वगैरह बने हुए थे, वो ख़त्म हो गए थे, नए नहीं निकल रहे थे और कुछ रह गए थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके मतलब 1-8 महीने में उसके सारे स्पॉट्स वगैरह चले गए। तो अभी इस केस में हमने जो है, अगर 2 मिनट का जो केस था, इस केस में देखा जाए तो यहाँ पर 2 रूब्रिक ली थी हमने। एक तो वो बच्चा जो है उसको अपना जो फोड़ा है, जो उसको स्किन में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसकी कुछ नहीं पड़ी हुई है, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो है तो, लेकिन मैंने उससे पूछा बच्चे से, हमने कहा कब से है? तो उसने बताया कि 4-5 महीने से है। क्या होता है? खुजली होती है, ये सब बता रहा है, लेकिन उससे उसका जब कंसर्न पूछा जा रहा है तो कोई कंसर्न नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इसका मतलब ये कि उसको उस अपनी कंडीशन के बारे में पता है, अपने फोड़े के बारे में पता है, लेकिन उधर उससे उसका कोई कंसर्न ही नहीं है, उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब वो उस अपनी इस कंडीशन के प्रति उदासीन है, अपनी बीमारी के प्रति वो उदासीन है। उदासीन का मतलब उस पर उसका ना तो कोई ध्यान है, ना तो वो कोई एक्शन ले रहा है, और ना ही वो अपने घर वालों से किसी से कंप्लेन कर रहा है। तो ये रूब्रिक यहाँ पे ली गई इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। और दूसरी रूब्रिक ली गई कंटेंट, क्योंकि वो जिस तरीके से उसका बिहेवियर था कि ऐसी कंडीशन में कुछ तो उसको जो है, कुछ तो मतलब उसका इमोशनल डिस्टर्बेंस होना चाहिए, कुछ तो इरिटेबिलिटी, कुछ तो एंगर, कुछ तो डिजायर, कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कोई डिजायर कुछ नहीं। तो ये हो गया कंटेंट। तो इस बच्चे को हमने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वो ओपीएम है। ओपीएम को वैसे भी हम जो पढ़ते हैं कि पेनलेसनेस ऑफ पेनफुल कंडीशन के लिए हम लोग जानते हैं पहले से भी कि जहाँ पर पेन होना चाहिए लेकिन पेन नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम ओपीएम देते थे। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर कंसर्न होना चाहिए, जहाँ पर डिस्टर्बेंस होना चाहिए, जहाँ पे पेन होना चाहिए, वहाँ पे वो कुछ नहीं है। तो ये कंटेंट की कंडीशन होती है। अभी हम इस रूब्रिक को समझते हैं। ये जो रूब्रिक है इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, ये इनमें जो पहला शब्द आ रहा है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब हम जानते हैं उदासीन, मतलब जहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए, जहाँ पर अंतर पड़ना चाहिए, जहाँ पर कंसर्न होना चाहिए, वहाँ पर कंसर्न नहीं है, ऐसी कंडीशन में को हम बोलते हैं इंडिफरेंस। जहाँ पर हमको कोई एक्शन लेना चाहिए, जहाँ पर हमारा दिमाग उधर जाना चाहिए, जहाँ पर उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, जहाँ पर उसके बारे में हमको काम करना चाहिए, वहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं,
तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इंडिफरेंस। मतलब जहाँ डिफरेंस आना चाहिए वहाँ पर हम इंडिफरेंस हो गए हैं। हिंदी में उदासीन, उदासीन का मतलब होता है कि उसके प्रति, जैसे हमने कहा ना कि इसके प्रति जो है ये बिल्कुल उदासीन है। उदासीन का मतलब वहाँ आग लगे, पत्थर पड़े, जो हो, हमसे कोई मतलब नहीं। मेरा उधर पता है, देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी उधर मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। उससे आने जाने से, करने से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे हम बैठे हैं यहाँ, पेशेंट देख रहे हैं, इधर से चाहे जितने लोग बाहर से आ जा रहे हैं, उनके प्रति हम उदासीन हैं, लेकिन जो मुझसे बात कर रहा है उससे हम अटैच हैं, उससे हम बात कर रहे हैं। तो ये हुआ उदासीन। दूसरा, कंप्लेन डज नॉट। कंप्लेन का मतलब क्या होता है? किसी अथॉरिटी से हम जब बोलते हैं, हम अपने डॉक्टर से बोलें, अपने पेरेंट्स से बोलें, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कंप्लेन। तो ऐसा बंदा जो ऐसी कंडीशन में अपनी बीमारी के प्रति बिल्कुल उदासीन है और किसी से नहीं कहता है, अगर इस तरीके की भावना, इस तरीके का भाव या इस तरीके की सिचुएशन आपको समझ में आती है, तो फिर हम यहाँ पे ये रूब्रिक लेते हैं। कम मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं है। इसमें जो मेडिसिन हैं वो हैं आपकी एपिस है, कोका कोला है, कॉल्चिकम है, हायोसाइमस है, ओपियम है, पोडोफाइलम है और स्टामोनियम है। तो ये मेडिसिन्स हैं। अभी ओपियम कंटेंट होगा, इसलिए नहीं वो कंसर्न उसका होगा। आपका जो हायोसाइमस है, हाई स्पिरिट होगा, हाई स्पिरिट होने की वजह से वो जो है, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें, अगर उसको कोई तकलीफ़ होती है तो वो खुद ही अपने आप को समझा लेता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटी मोटी तकलीफ़ होगी, कल रात में सो गया होगा इसलिए होगी, तो इसलिए वो उधर ध्यान नहीं देता, उस पर कोई कंसर्न नहीं लेता। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग मेडिसिन आती हैं। इससे मिलती जुलती एक और रूब्रिक है, वो है फ्रिवुलस। अभी फ्रिवुलस को हम इससे कैसे डीडी करेंगे, फ्रिवुलस को हम कैसे समझेंगे? फ्रिवुलस का मतलब होता है कि जो है मतलब बहुत छोटी चीज़। एक फ्रिवुलस एक एटीट्यूड है, फ्रिवुलस एक एडजेक्टिव है। मतलब एक आदमी जो फ्रिवुलस होगा उसमें क्या होगा कि वो जो है बहुत जो चीज़ें होंगी उसको बहुत छोटी चीज़ समझेगा। मतलब इसका क्या है कि बहुत तुच्छ चीज़ समझना, मतलब नॉट वर्थ ऑफ सीरियस नोटिस। वो चीज़ों को, जो घटना है, जो बीमारी है, उसको सीरियसली नहीं लेता है, उसको नोटिस ही नहीं करता है। जैसे क्या होता है कि वही बच्चा अगर फ्रिवुलस में होता तो वो ये नहीं बता पाता कि कितने दिन से है। जैसे वो उसको पता ही नहीं चलता कि ये मुझे हो भी गया है। जैसे कहीं कोई स्पॉट है और या कहीं कोई दाग है, तो हमने कोई और हमको आकर के बताएगा कि भैया देखो ये तुमको हो गया। या फीवर है तो कोई और आकर के माथा देखता है, कहता है भाई तुमको तो फीवर है, तो हमको नहीं पता चल रहा है, या हमने उस फीवर को निगलेक्ट कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया, उदासीन नहीं हुए उसके प्रति। उदासीन होने का मतलब उसके बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जानबूझकर अनदेखा करना, ये हो गया इंडिफरेंस। और यहाँ पर क्या हो गया कि उसको हम नोटिस ही नहीं ले रहे हैं, वो हमारे जो है हमारे ब्रेन तक वो बात ही नहीं पहुँच रही है, और अगर पहुंच भी रही है तो हम कह रहे हैं कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ पर हम फ्रिवुलस एटीट्यूड लेते हैं। फ्रिवुलस में जो है, जो हमारे पास जो मेडिसिन्स हैं वो बड़ी रूब्रिक है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स हैं। इसमें एगेरिकस है, एड्स है, एपिस है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, बेलाडोना, फाल्कोपी, लैकेसिस, मर्कसॉल, पल्स, सीपिया, साइलिसिया, स्पॉन्जिया, स्ट्रामोनियम और सल्फर हैं। या तो ये अपने वेल्थ की वजह से, अगर वेल्थ के साथ हम जोड़ेंगे तो दो मेडिसिन, मतलब जैसे उसमें सल्फ़र आती है और शायद स्पॉन्जिया आती है। और अगर हम अपने ईगो की वजह से वो इस चीज़ को नोटिस नहीं लेता है या वेल्थ की वजह से नोटिस नहीं लेता है, वो अलग अलग मेडिसिन्स की अलग अलग बात होगी, तो उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों रूब्रिक्स को एक बार साथ में लेना चाह रहे थे। फ्रिवुलस और इनडिफरेंस, कंप्लेन डज नॉट, दोनों एक जैसी लगती हैं, एक जैसा उसका वर्जन लगता है, लेकिन जब उसके पीछे उसके हाउ में जाते हैं कि आप इतने दिन से क्यों नहीं दिखाने आए, क्योंकि ये जो पेशेंट जो इन रूब्रिक्स के साथ आएंगे वो तुरंत आपके पास नहीं आएंगे, वो बीमार होने के कुछ दिन बाद आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इन रूब्रिक्स को के साथ डीडी करते हैं, उसके हाउ में जा कर के या वाई में जा कर के कि क्यों आप इतने दिन के बाद आए हैं। तो उम्मीद है कि ये रूब्रिक्स आपको समझ में आई होंगी और इससे इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक कुछ पहुंचा पाया हूँगा।
तो इस आशा के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।